हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की वीडियो है पॉलिटिकल साइंस पे। अगर आप CUET पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं 100 न्यू प्रैक्टिस सेट लाई हूँ और चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछने के चांसेस हैं उसको मैं आज करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है प्रैक्टिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड है। तो इस स्लाइड में पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है उसको मैंने करवाया है। पहला है द सेकंड सेक्स। ये पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सिमोन द बुआर है। और दूसरी है पर्सनल इज पॉलिटिक्स। ये एक स्टेटमेंट है, नारा, जिसे किसने दिया था? तो कैरल हैनिस ने दिया था। पूछा जाता है और फेमिनिज्म से बहुत क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। और दूसरा अगला है कि पॉलिसी साइंसेस का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो हेरोल्ड लॉसवेल को। फिर है जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा किसकी है? तो ये जॉन रॉल्स की है और जॉन रॉल्स की सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक और है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये 1971 में लिखा है। और मैंने बुक्स से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में करवाया है। तो फैक्ट वाइज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं उसमें। और जो जैसे कि इवेंट वगैरह हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में पूछे जाते हैं वो भी मैंने करवाया है, तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। अगली है एंड ऑफ एडलॉजी। एंड ऑफ एडलॉजी का विचार किसने दिया था? तो डेनियल बेल ने दिया था। एक है एंड ऑफ हिस्ट्री, वो फ्रांसिस फुकुयामा की है, उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी ये वाला डेनियल बेल ने दिया था। फिर अगली है हेजमनी। हेजमनी जो है का सिद्धांत किसने दिया था? तो एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था। फिर अगला है उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक कौन है? तो उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक कौन है? मिशेल फूको। फिर अगली है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और मैंने जितने भी बुक्स इसमें हैं सब मैंने पहले ही करवा लिया है। तो आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे पहले आप वीडियोस को कवर कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी हो। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसने लिखा है? तो ये हंस मॉर्गनथाउ ने लिखा है। और मॉर्गनथाउ की जो 6 प्रिंसिपल है वो भी बहुत पूछी जाती है और उसकी भी मैं वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो अगली है जो मॉडर्न थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो मैंने करवाया है। इसकी भी मैंने वीडियो अलग से बनाई है उनकी बुक्स की, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगला है कि गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। अगली है वॉर एंड पीस इन इंडिया के संदर्भ में यथार्थवाद किसने प्रस्तुत किया? तो कौटिल्य ने। कौटिल्य ने वॉर एंड पीस इन इंडिया के संदर्भ में यथार्थवाद प्रस्तुत किया है। अगली है स्त्री पुरुष तुलना। किसने लिखी है इस पुस्तक को? तो ये ताराबाई शिंदे ने लिखी है, स्त्री पुरुष तुलना। फिर अगली है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी आर अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने इस बुक को लिखा था और बी आर अम्बेडकर की बहुत बुक पूछी जाती हैं, एनहिलेशन ऑफ कास्ट वगैरह। तो अगली है एकात्म मानववाद का दर्शन किसने दिया था? तो ये पंडित दीन दयाल उपाध्याय। एक और है वो है नव मानवतावाद, आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा। वो नव मानवतावाद जो है एम.एन. रॉय ने दिया था और एकात्म मानववाद ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद कर लीजिए। फिर है पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि कहाँ मिली थी? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दी थी पंडिता रमाबाई को पंडिता जी की उपाधि। फिर है सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा अपनी किस पुस्तक में दी थी? तो हिंदुत्व कौन है हिंदू? 1923 में। इसकी इंग्लिश है हिंदुत्व हु इज हिंदू, उसको इंग्लिश में याद कीजिए। तो ये 1923 में लिखी गई थी। फिर अगली है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने कौन सा प्रमुख सिद्धांत दिया था? तो चौखंबा राज्य की उन्होंने सिद्धांत दिया था। एक और है सप्त क्रांति। ये दोनों सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पे। तो अगला है कि संविधान से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है कि किस वाद में मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था? तो केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में हुआ था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था। अगला है फिर अगला है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है और आर्टिकल 263 के तहत है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 40 में। और पार्ट जो भाग है वो चौथे में आता है। कौन सा है ये? तो भाग चौथे में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये वाला अनुच्छेद आता है।
अगला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 102वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 2018 में ये हुआ था। फिर अगला है कि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको याद कर लीजिए, बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस अधिकार को इंक्लूड किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनर्वा मिल्स वाद जो 1980 में आया था, किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन करने के लिए ये से संबंधित है। फिर अगला है सहकारी समितियों को संरक्षण किस भाग में है दिया गया है? तो भाग 9B में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं जो पंचायती राज से रिलेटेड हैं। अगला है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और उनकी जो इंटरनेशनल रिलेशन में संस्थाएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवाए हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो जोसेफ नाई ने किया है। एक है हार्ड पावर और दूसरा सॉफ्ट पावर है, दो पावर होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तो अगला क्वेश्चन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। तो एक और है, वो क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, वो 1992 में हुआ था नरसिम्हा राव जी के द्वारा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और दूसरी है लुक ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई थी। अगला है मैकेंदर का हार्टलैंड सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। एक है समूह से रिलेटेड कि जो I2U2 समूह कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो I2U2 तो देखिए एक है इंडिया और इजराइल, फिर है यू से अमेरिका और UAE। तो ये दो जो है ये जो 4 कंट्रीज हैं उनसे मिलकर I2U2 बना है। तो याद कर लीजिए भारत इजराइल है, आई का मतलब 2, भारत और इजराइल, इंडिया एंड इजराइल, और जो यू का है वो अमेरिका मतलब USA और UAE। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन। स्वीडन 2024 में नाटो का 32वां सदस्य बना है। और इस बार क्वेश्चन चांसेस हैं कि आसियान से पूछी कि आसियान का 11वां मेंबर कौन बना है? तिमोर लेस्टे बना है। तो ये क्वेश्चन आने का। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में 2024 में शामिल नए देश कौन से हैं? तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है, नीदरलैंड। फिर अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है? तो ईरान बना है 2023 में। अगला क्वेश्चन जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड है एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। पहला क्वेश्चन है इसमें कि द सिविक कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आमंड एवं बर्बा है। ये भी मैंने अपने पीछे, मैं कह रही हूँ ना कि मैं बुक्स वगैरह पहले ही करवा चुकी हूँ जितने यूनिट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल थियरी और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर वगैरह, इन सबसे रिलेटेड जितने भी बुक्स ऑथर हैं वो मैंने करवाया है। अगर आप देख के आएंगे पिछली वीडियो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और रिवाइज भी होगा। तो सिविक कल्चर ये आमंड और बर्बा ने किया था, लिखा है ये पुस्तक। अगला है कि प्रथम मीनोब्रुक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और सेकंड मान लीजिए पूछ लिया मीनोब्रुक सम्मेलन कब हुआ था? तो इसी के 20 साल बाद हुआ था, 1988 में। अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। याद करिएगा कि 4 वर्ष का होता है और अपने यहाँ 5 वर्ष का होता है। और अधिकतर जो है 2 ही बार वहाँ पे राष्ट्रपति बन सकता है कोई एक। तो अगला है कि भारत में प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो लेफ्सेना, ये मसूरी में है। अगला क्वेश्चन है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट NPM जो है शब्द किसने दिया था? तो क्रिस्टोफर हुड ने दिया था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अगली है कि सिस्टम थ्योरी का राजनीति में प्रयोग किसने किया था? तो डेविड ईस्टन ने सिस्टम थ्योरी का प्रयोग किया था। फिर है शैडो ऑफ कैबिनेट। शैडो ऑफ कैबिनेट की अवधारणा कहाँ की है? तो यूनाइटेड किंगडम की है, वहाँ पे शैडो कैबिनेट बनती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का सबसे सशक्त साधन क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव है। अगला जो है जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं एवं कथन से रिलेटेड ये क्वेश्चन स्लाइड है। सोशल डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था सोशल डार्विनवाद का सिद्धांत।
ये अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा बना था, उसका आधार प्रस्तावना का। मैं बहुत बार कह रही हूँ कि प्रस्तावना अगर आपको याद नहीं तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर याद रहेगा तो आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ये अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भाग 3 को कहा जाता है, जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। अगली है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। ये बुक किसकी है। तो अमर सेन की है। अमर सेन ने ये बुक लिखा था। फिर है पॉलिटिकल डिके, किसकी अवधारणा है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन। पॉलिटिकल डिके की अवधारणा सैमुअल पी हंटिंगटन की है। फिर ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज शब्द किसने दिया था। तो मार्शल मैकलुहान ने दिया था ग्लोबल विलेज शब्द। ये अगली है क्वेश्चन कि पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो मायरन विनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद को संविधान की सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 को ही, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको कहा जाता है संविधान का सुरक्षा कवच। नेक्स्ट है कि भारत में लोक अदालतों की शुरुआत कब हुई थी। तो 1982 में हुई थी, जो कि गुजरात से, मतलब गुजरात में सबसे पहले लोक अदालतों की शुरुआत हुई थी 1982 में। अगला क्वेश्चन है कि द वंडर दैट वाज इंडिया किसने लिखी थी। तो ये A.L. बाशम ने लिखी थी ये बुक, द वंडर दैट वाज इंडिया। अगली बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये बुक किसने लिखी है। तो ये कार्ल पॉपर ने लिखी है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। और इन्होंने 3 थिंकर की आलोचना की थी, जिसमें से प्लेटो, हीगल और मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन है पैनोप्टिकन का विचार किसने दिया है। तो ये जेरेमी बेंथम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ह्यूमन कंडीशन बुक किसने लिखा है। तो हन्ना आरेंट ने लिखा है द ह्यूमन कंडीशन। फिर है पावर और नॉलेज का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये मिशेल फूको से है। नेक्स्ट है जस्टिस एज फेयरनेस की संकल्पना किसने दी है। तो जॉन रॉल्स ने दी है। इन्होंने एक बुक लिखी है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन रॉल्स की यही बुक पूछी जाती है। अगला है जेएस मिल से। जेएस मिल की बुक पूछी जाती है ऑन लिबर्टी। तो ये वाला क्वेश्चन है कि ओवर हिमसेल्फ, ओवर इज ओन बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सॉवरेन किसने कहा है। तो जेएस मिल ने कहा है। फिर है एलिनेशन, अलगाववाद का सिद्धांत किसने दिया है। तो कार्ल मार्क्स ने दिया है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये बुक के लेखक कौन है। तो सेबाइन है। सेबाइन ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिखा है। अगला जो है वो भारतीय राजनीति एवं दलीय प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये है कि कांग्रेस सिस्टम शब्द किसने दिया था। तो ये रजनी कोठारी का बहुत फेमस वर्ड इन्होंने दिया था, कांग्रेस सिस्टम। ये बहुत पूछा जाता है कि रजनी कोठारी ने कौन सा वर्ड दिया है। तो कांग्रेस सिस्टम, ये याद रख लीजिए। फिर एक नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी नीति आयोग की स्थापना। इससे पहले कौन था। तो योजना आयोग इससे पहले था, उसे हटा करके नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो अगला क्वेश्चन है कि आइडिया ऑफ जस्टिस। आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमर सेन है। अमर सेन ने आइडिया ऑफ जस्टिस बुक लिखा है। फिर है कोलिएशन पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति भारत में कब से प्रभावी हुई। तो 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार थी, उस समय से गठबंधन की राजनीति स्टार्ट हुई है। फिर अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था। तो 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद हटाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो काका कालेलकर। ये 1953 में, आई थिंक 1953 में ये जो है आयोग बना था। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग किससे संबंधित है। ये सेंटर स्टेट रिलेशन से, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड ये आयोग बनाया गया था। तो अगला है जो है आईआर थ्योरी, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये किसने दिया था। तो ये रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाइव ने दोनों ने दिया था कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत। फिर है डिपेंडेंसी थ्योरी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसे हिंदी में ही निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन थे। तो एजी फ्रैंक थे, इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दिया था। फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद विश्व व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो ये एक ध्रुवी है, क्योंकि 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो एक ध्रुवी विश्व हो गया था, यूएसए पावरफुल हो गया था। फिर है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। 1967 में हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन द्वारा। फिर है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन किस विचारधारा का अंग है। तो रियलिज्म, यथार्थवाद का विचारधारा का अंग है ये। फिर है परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी का फुल फॉर्म है नॉन
प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये 1968 में हुआ था। देखिए जितने भी मैं ये अगर आप पिछली मेरी वीडियो देखते हैं आईआर की, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वॉर हुए थे, इवेंट हुए थे आईआर में, वो मैंने कवर करवाया है। और ये जैसे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह भी मैंने करवाया है। तो ये 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये क्लाइमेट चेंज मतलब ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड ये प्रोटोकॉल हुआ था। फिर एक सिक्योरिटी डिलेमा, सुरक्षा दुविधा शब्द किसने दिया था? तो जॉन हर्टजन ने दिया था सुरक्षा दुविधा शब्द। तो अगला है कि लोक प्रशासन से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और शासन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत किसने दिए थे? तो बहुत फेमस है कि हेनरी फेरोल ने 14 सिद्धांत दिए थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। फिर प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मॉडल किसने दिया था? तो ये फ्रेडरिक्स ने दिया था। फ्रेडरिक्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी दी थी, उन्होंने 3 सोसाइटीज की बात की थी, जिसमें से पहला था डिफ्यूज्ड और फिर उसके बाद जो है फ्यूज्ड और प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक को उन्होंने बीच में बताया था, 20 की सोसाइटी है, डेवलपिंग और डेवलप्ड। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर को 2005 को लागू हुआ था सूचना का अधिकार, जिसे आरटीआई कहते हैं। एक है आरटीआई, दूसरा है आरटीई। ये वाला जो है राइट टू एजुकेशन रिलेटेड है और ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बार बहुत लोग गलत लगा चले आते हैं। यहाँ एजुकेशन है। फिर हार्थोन एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? तो एल्टन मायोल से रिलेटेड हार्थोन एक्सपेरिमेंट है। इनका जो है थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, एल्टन मायो से संबंधित है। फिर है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2013 में हुआ था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। फिर है अगला क्वेश्चन की हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मास्लो ने दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत। अगली है कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये है इमैनुअल कांट से रिलेटेड है, और एक और है माइकल डायल ने भी ये सिद्धांत दिया था डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। और अगर आता है तो इमैनुअल कांट ही लगाइएगा। फिर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 क्या कहता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता है, यूसीसी आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। फिर है लोकसभा में कोरम। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कोरम कितना होता है? तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, मतलब कि जितने भी मेंबर होंगे उनका 1/10 नंबर जो है कोरम होगा। फिर जो है ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विंसेंट डी गॉर्नी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 में हुए थे। फिर है कि वन बेल्ट वन रोड किस देश की पहल है? तो ये चाइना की है, उसने जो है ये जो है पहल स्टार्ट किया वन बेल्ट वन रोड। फिर है साइलेंट वैली मूवमेंट कब हुई थी? तो ये केरला में हुआ था, जो है 1973 में हुआ था। याद रखिएगा, साइलेंट वैली मूवमेंट कब हुआ था? 1973 में। कहाँ पे? तो केरला में हुआ। तो अगला है कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वीरप्पा मोइली थे। तो अगला है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? तो गैब्रियल आर्मंड द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट। फिर है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट हाइमन ने दिया था। अगला है कि द एंड ऑफ हिस्ट्री बुक किसने लिखी थी? फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा लिखी गई थी द एंड ऑफ हिस्ट्री। फिर है कि रेशनल चॉइस थ्योरी किसने दी थी? तो एंथोनी डाउन्स ने दी थी रेशनल चॉइस थ्योरी। अगली इलाइट थ्योरी में जो है एक कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स किसने दिया था? तो ये विल्फ्रेडो पैरेटो ने दिया था ये सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। ये अगला क्वेश्चन है कि द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन ये बुक किसने लिखी थी? तो ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखी थी ये बुक। अगला जो है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा किसने दिया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया था ये नारा। फिर अगला है कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता का ये शब्द तीनों जोड़े गए थे प्रस्तावना में। फिर लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सीयूईटी पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है, और खासतौर प्रीवियस पेपर एनालिसिस कीजिए। और थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो को देखा है।